नमस्कार, कैसे हैं आप सब। डर पूरी तरह से बेचा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पिछली बार जब कोरोना वायरस के प्रकोप में पूरी दुनिया भयभीत हुई तो कहा आपदा में हमें अवसर तलाशना होगा। लेकिन आपदा में अवसर तलाशने का सलीका लोगों ने अपने अपने ढंग से तय किया, डर का बाजार बनाकर। राजनेता अपने अपने ढंग से डर का माहौल बना रहे हैं, लॉबी अपने अपने ढंग से खेल कर रहा है। केजरीवाल 24 घंटे टेलीविजन पर रह करके एक दूसरे तरीके के डर का खेल कर रहे हैं। टेलीविजन चैनलों को इतना ऐड डाल दो कि डर के ऐसे माहौल में वो रहे कि केजरीवाल के द्वारा प्रधानमंत्री के संग मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकों के प्रोटोकॉल तोड़े जाने के बाद भी नैतिकता पर सवाल ना उठा सके। डर का माहौल चौतरफा है और आलम यह है कि नैतिक रूप से कमजोरी हमारी ये कि मीडिया सवाल नहीं कर पाई कि आखिर केजरीवाल ने इस तरह की हरकतें क्यों की। कई टेलीविजन चैनलों के संवाददाताओं ने जब इस पर सवाल करना शुरू किया तो स्टूडियो से एंकरों ने उसे कट करना शुरू कर दिया कि ऐड पर जाना है। तो क्या सवाल सिर्फ ये है कि ऐसी स्थिति में सिर्फ हमारी मीडिया है या इस आपदा के में अवसर हम भी ढूंढ रहे हैं। हर कोई अपने अपने ढंग से है। कालाबाजारी का दौर चरम पर है। ऐसे में वो चोर ज्यादा बेहतर नजर आया जिसने चोरी तो की लेकिन उसे पता चला कि ये कोरोना वैक्सीन है तो उसने एक पर्ची लिख करके किसी दुकानदार को देते हुए कहा कि ये थाने पहुंचा देना। उसमें लिखा हुआ था कि हमें नहीं पता था कि ये कोरोना की दवा है। लेकिन दूसरी तरफ बाजार में देखिए 5 रुपए का नींबू कोई 50 रुपए में बेच रहा है, 30 रुपए का नारियल पानी कोई 150 रुपए में बेच रहा है, 30 रुपए का प्याज 100 रुपए में बेच रहा है, 25 रुपए का परवल 50 रुपए में बेच रहा है। कोई ऐसा अवसर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो टैक्सी वाला एक शहर से दूसरे शहर के लिए वसूली के रूप में 30 से 40 हजार रुपए वसूल रहा है। हर किसी को शिकायत सिर्फ अपनी सत्ता और सरकार से है। हर किसी को यह लगता है कि मोदी ने यह काम क्यों नहीं किया। लेकिन आपदा में अवसर तलाशने वालों ने सवाल यह है कि ऑक्सीजन की कीमत इस कदर क्यों बढ़ गई। जिसे जरूरत नहीं उसने अपने परिजनों के लिए, उन मेडिकल सेवा में कोई है तो अपने परिजनों के लिए चीजें छुपा रहा है। कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर छुपा रहा है, कोई रेमडेसिविर छुपा रहा है, कोई कोरोना की दवाओं को छुपा रहा है। आलम यह है कि कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को अस्पताल में एक सामान्य सी बीमारी में भर्ती कर रखा हुआ है। ऐसे समय में जो पिछले साल प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा में हमें अवसर तलाशना चाहिए, ये खूब अवसर लोगों ने तलाशना शुरू कर दिया है। लॉबी अपने ढंग से मगन है कि किसी ढंग से सुप्रीम कोर्ट के साख को सब के सवालों के घेरे में रखा जाए ताकि कोई हरीश साल्वे जैसा कद्दावर वकील सुप्रीम कोर्ट को मदद करने के लिए खड़ा ना हो जाए। लॉबी ऐसे ऐसे खेल में लगा हुआ है कि सरकार की साख को कैसे डैमेज किया जाए। खुद की साख ऐसी कि किसानों के आंदोलन में 24 घंटे अपने अपने धंधे में लिप्त रहे, पत्रकारिता के बदले कुछ और धंधा करते रहे। किसानों की हजारों हजार की संख्या में सड़क पर बैठे भीड़ में उस समय उन्हें कोरोना दिखाई नहीं दिया। वे किसानों के तथाकथित किसानों के सलाहकार नजर आने लगे। आज बंगाल में चुनाव के दौरान उसे माहौल बना रहे हैं। कमाल की बात यह है कि खुद बंगाल में चुनावी सभा और मैदान में वो अपनी पत्रकारिता बिना मास्क के यूट्यूब पत्रकारिता कर रहे हैं और सामने आकर सरकार पर सवाल कर रहे हैं। हर कोई भी अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं है। बाजार में सामानों की किल्लत ऐसे क्यों हो गई? जब पॉपुलेशन हमारा वही है तो नींबू की कीमत इस कदर कैसे बढ़ गई? नारियल पानी का कीमत इस तरह से कंट्रोल के बाहर कैसे चला गया? प्याज की कीमत एकाएक कंट्रोल से बाहर कैसे होने लगी? ये कालाबाजारी
ऐसे समय में जब इंसान की ज़िंदगी पर आई हुई है, कालाबाजारी के आलम क्यों है? ऐसे में सवाल करने का हमारा नैतिक हक कहाँ रह जाता है? तब हम सवाल मीडिया पर भी नहीं कर पाते हैं कि आखिर उसने केजरीवाल द्वारा नैतिक रूप से इतना घटिया स्तर तक जाने के बाद भी प्रधानमंत्री के साथ संवाद जो प्रोटोकॉल के लिहाज से उसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था, किस तरीके से उसने स्क्रीन पर दिखाया और वही कट जो केजरीवाल ने उपलब्ध कराया सिर्फ उतना दिखाया, इसके क्या मायने हैं? तब समझ में आता है कि हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं, दूसरे को दागदार बताने में, दूसरे को बेईमान बताने में, अकर्मण्य बताने में लगे हुए हैं। लेकिन अपनी अकर्मण्यता ऐसी है कि डर का माहौल बनाकर टीवी चैनल डर बेच रहा है और हम डर के मारे थर थर कांपने को मजबूर हैं। और यही कारण है कि इस डर ने कालाबाजारी को बढ़ा दिया है, इस डर ने देश के माहौल को ख़राब कर रखा है। ऐसे में हमें खुद भी सोचना चाहिए कि इन तमाम चीज़ों के लिए हम खुद कितने ज़िम्मेदार हैं। क्या हर चीज़ के लिए सिर्फ सरकार और सत्ता ज़िम्मेदार है, या नैतिक रूप से भ्रष्ट हो चुकी मीडिया ही सिर्फ ज़िम्मेदार है, या इसके लिए हम सब भी ज़िम्मेदार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।